पर लाया हूं बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, और जिस जगह से मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं ये जालंगी नदी है। और जालंगी नदी यहाँ से आगे जाकर पद्मा में बदल जाती है, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल की तरफ से आती है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो आपको छोटे डंडे दिख रहे हैं, ये नदी का जो नदी मेरे ठीक 100 मीटर के बाद बांग्लादेश की सीमा वहां से शुरू हो जाती है। और इस नदी के उस तरफ बहुत सारे जो मछुआरे हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना, चूंकि बीएसएफ का कड़ा पहरा है, और मेरे पीछे आप देखिए जो वहां आपको वॉच टावर जो दिख रहे हैं वो बीएसएफ का आखिरी जो 0 माइल है वहां से शुरू होता है। और ये नदी जो है इसी नदी के जरिए जो कहा जाता है कि अवैध तरीके से आन जान या फिर घुसपैठ की जो प्रक्रिया है उसको बीते सालों में उसे आजमाया गया था और एक लूज पॉइंट माना जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपका क्या नाम है? थोड़ा आइए, इधर आइए। आसिकुल शेख। आसिकुल शेख, बैठिए। तो कितने सालों से आप ये चला रहे हैं नाव? ये 10-12 साल से चलाता हूँ। और ये बाउंड्री पीछे ये बांग्लादेश है? ये पीछे बांग्लादेश है। कितना मीटर पीछे है ये प्राय 150 मीटर दूर से हम लोग घुमाता है यहाँ पे। अच्छा, 150 मीटर, मतलब वो जो पीछे से बाम्बू खड़ा है ना, हाँ, बाम्बू तक हम लोग घुमाता है। उधर और 150 मीटर जमीन है इंडिया का। अच्छा, तो वो लोग जो है सब लोग भारतीय जो मछुआर जो नदी पे मछली मारते हैं वो लोग हैं? वो भारतीय के वो आदमी वो मछली पकड़ लेता है एक बार 0 पॉइंट में। अच्छा, उधर जाता नहीं है, इंडिया का आदमी नहीं जाता है। तो इधर जब भी 0 पॉइंट बीएसएफ खड़ा है ना, हाँ, उधर तक वो इंची करके जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब टाइट है, व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है। और लोग कहते थे कि पहले ये नाव के जरिए या इधर उधर से जो पैसे वगैरह लेके इस तरफ से उस तरफ करवा देते थे। नहीं, तस्करी, घुसपैठ, नहीं, ये सब नहीं है। नहीं। तो ये सिर्फ हल्ला है पूरे देश में कि बांग्लादेश का ओपन बॉर्डर है और इधर से लोग आवाजाही ज्यादा करते हैं। नहीं, इधर का शांत बॉर्डर है, इधर प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर नहीं है? नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो देश की राजनीति में चर्चा होती है कि जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है, बाड़बंदी नहीं है, 500-550 किलोमीटर का जो इलाका है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ते हैं, वहां पे बाड़बंदी की प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरा नहीं करने दे रही है। ऐसे कई तरह के राजनीतिक आरोप लगते हैं और घुसपैठिया इधर से चले आते हैं, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं, इधर बेस खूब कड़ा है। वो बॉर्डर से 100 मीटर दूर से दूर पूरा बेस में घिरा है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अच्छा है यहाँ पे। और आप वोटर भी यहीं के हो? जालंगी के? जालंगी का बॉर्डर पूरा अच्छा है। और किसके समर्थक हो आप राजनीतिक तौर पर? राजनीति में हमें राजनीति करना नहीं। इधर भालो कौन, ममता दीदी या बीजेपी या लेफ्ट कांग्रेस? इधर कोनो आदमी मैंने हम लोग समर्थन नहीं है। हम लोग वो वोट दिया का टाइम होगा तो मैं वोट दूंगा, ऐसे वो किसको मैं गया ही नहीं, वो पार्टी के अंदर में गया नहीं। अच्छा, नहीं गया? नहीं, किसान है ना, मैं इधर काम करेगा यही। अरे तो किसान भी तो कोई के समर्थक होंगे? नहीं, हम लोग किसी का समर्थन नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ और भी साथी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग का क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम जी, आप लोग का क्या नाम है? हमारा नाम पराग मजुमदार है। अच्छा, हम वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। यहीं के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? यहीं के ही है अभी तक। हम जॉब करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसलिए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए देखने आए थे कि खुला बॉर्डर है। हाँ। और लोग कहते हैं जो बंगाल के बाहर के लोग हैं कि इधर से बहुत ही आन जान, उधर के लोग इधर के लोग अवैध तरीके से बहुत घुसपैठिया। मैंने ये इंडियन आर्मी बहुत मैंने खूब टाइट है, वो यहाँ से घुसपैठिया नहीं जा सकते। नहीं, आज नहीं, पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल तभी तो पता नहीं। अभी तो कोई घुसपैठ नहीं होता। नहीं, हाँ, एक बाकी भी नहीं जा सकता। इंडियन आर्मी बहुत टाइट है। अच्छा, और आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम मुखर्जी। अच्छा, तो मुखर्जी साहब हिंदी तो थोड़ा बहुत समझते ही हैं? हाँ, थोड़ा बहुत समझते। तो हम लोग तो इसलिए आए थे बॉर्डर देखने कि क्या माहौल है इधर का। बॉर्डर में लोग कहते हैं कि बॉर्डर के इलाके में खुला हुआ है और इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। ममता बनर्जी इधर बाउंड्री नहीं करने दे रही है, राज्य सरकार जमीनें नहीं देती। हम लोग तो ये पॉलिटिकल है, हम लोग का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है।
मगर हम लोग पहले जो कुछ हुआ था वो तो पता नहीं, मगर अभी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत टाइट है। हम लोग उन लोगों से बात किया, आगे सामने देखिए बॉर्डर बीएसएफ का आदमी खड़ा हुआ है, तो उन लोगों से बात किया कि एकदम कोई मतलब एक पंछी भी नहीं उधर जा सकता अभी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो पॉलिटिक्स को लोग देख रहे हैं 15 साल से, यहाँ ममता बनर्जी, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, इधर बहुत पलायन है इन इलाकों के लोगों में, लेबर क्लास के लोग बहुत मिलते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, इधर इंडस्ट्री कम है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है तो बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा है क्या? हाँ वैसा तो कुछ तो हम लोग को तो मतलब नॉर्मल, हम लोग वर्किंग क्लास है, हम लोगों का जो भी मतलब जॉब है वो करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। वेरी नाइस। और आप? हमें वही अच्छा, एक ही कॉलेज के दोनों? कॉलेज का हम घूमने आते हैं? हाँ, वो टीचर है, मैं प्रिंसिपल हूँ। ओके, तो इधर का क्या पॉलिटिक्स तो पढ़ाते होंगे ना आप लोग अपने? हाँ, नहीं मैं ITI कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है। ओके, टेक्निकल चीजें पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव हुआ है 15 सालों में? 15 सालों में तो मतलब नेचुरली जो देखा हुआ है, मतलब हाँ चेंजेस तो कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है, मतलब नॉर्मल है। सेंटर अच्छा है या बंगाल गवर्नमेंट अच्छा है? ना वैसा कुछ नहीं, सेंट्रल भी अच्छा है और स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा है, कोई मतलब बुरा ही कुछ नहीं सर, एक ही बात बोलेंगे हम, एक ही सर। नहीं, चुनाव है तो हम लोग इसलिए भी थोड़ा घूम रहे हैं, हम लोग सिर्फ बॉर्डर नहीं दिखाने आए थे, हमने कहा कि पूछे आम लोगों की राय क्या है। वो वाला कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग जैसा डेवलप कर रहे हैं, दोनों डेवलप कर रहे हैं। अरे यहाँ तो मुकाबला दीदी और मोदी में होता है। नहीं, वो तो हम लोग मुकाबला शायद मतलब हम लोग सोचते हैं कि मतलब मुकाबला है, ऐसा कुछ है, मगर नेचुरली सभी काम कर रहे हैं, सभी डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई स्टेट में काम कर रहा है, कोई सेंट्रल में काम कर रहा है, कोई पार्टी सेंट्रल में है वो भी काम कर रहा है, इधर भी कुछ स्टेट का पार्टी है वो भी काम कर रहा है। SIR में लोगों ने कहा कि बहुत सारे नाम लोगों का कट जाएगा। हम लोग गांव घूम रहे थे तो लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं इधर सबका कागज ठीक है, एक भी ऐसा कोई घुसपैठिया या कोई उस तरीके का नहीं मिला कि जिसको लेकर के लोग, तो इसीलिए हमने पूछा आप लोगों से कि दीदी की सरकार इस बार आएगी या जाएगी? हाँ, वो तो पता नहीं। चलिए, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा था, पद्मा नदी बांग्लादेश में इसे कही जाती है, जालंगी नदी है। और जालंगी एक जो बाढ़बंदी न होने की जो वजह है उसमें से एक वजह यह भी है कि बरसात के दिनों में ये नदी हमेशा अपना रास्ता बदलते रहती है ना? हाँ, और जैसे आप कोसी देखिए बिहार में, या फिर आसाम में ब्रह्मपुत्रा को देख लीजिए, तो ये नदियां जब अपना रास्ता बदलती है तो इस वजह से जो सीमांकन की जो प्रक्रिया वो प्रभावित होती है। कोई हो सकता है उसका भूगोल बदल जाए और वो दूसरी जगह चला जाए। तो बाढ़बंदी न लगने के पीछे की भी बड़ी वजह यह है कि इन इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाका है और इस वजह से जो बाढ़बंदी की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक वजह है जो सीमा रेखा है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था कि आसपास का जो माहौल क्या है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो मैं आपको दूसरी जगह कुछ अंदर की ओर ले चलता हूँ, शहरों की ओर, वहाँ आम लोगों से बात करता हूँ कि 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, SIR को लेकर जो 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता SIR में बाहर हुए हैं, ये डाटा जब आएगा तो उस पर आम लोग क्या सोचते हैं और राजनीति को लेकर यहाँ के आम लोगों में क्या राय है। बांग्लादेश के बॉर्डर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जालंगी विधानसभा है, मुर्शिदाबाद जिला है और मैं जिस चौक पर लाऊँ एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप पश्चिम बंगाल में कहीं भी चले जाएं तो आपको लेफ्ट के झंडे अभी भी दिखेंगे आपको अलग अलग जगहों पे। यूनियन में सबसे मजबूत एक वक्त का गढ़ रहा था, 34 साल का पश्चिम बंगाल में शासन था। तृणमूल कांग्रेस के भी झंडे आपको दिख जाएंगे और अलग अलग जगहों पे लोग, मैं इसलिए ये चौक से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और जो SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें आम लोग क्या सोचते हैं, मैंने बांग्लादेश के बॉर्डर की तस्वीर दिखाई कि क्या ग्राउंड रिपोर्ट है और कुछ आम लोगों के बीच में लाया हूँ। तो हिंदी